उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिला। आपको नहीं पता कि आपके कितने सारे जन्म हैं पीछे और आपके कौन से कर्म हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं। 3 जो भाई थे उसमें से एक भाई राजा बनना चाहता है और 2 भाई मंत्री पद चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे पितरों के साथ, हमारे एंसेस्टर्स के साथ हमारा जो कनेक्शन है, इसको गहराई से समझेंगे। मत्स्य पुराण में एक कहानी आती है जहाँ पे एक धर्मात्मा है, ऋषि कौशिक। इनके 7 पुत्र हैं जो ब्राह्मण हैं और भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहने वाले हैं। किसी तरह उनके राज्य में अकाल पड़ता है और धर्मात्मा कौशिक की मृत्यु हो जाती है। तो सातों भाइयों को पितृ कर्म करना पड़ता है, यानी कि श्राद्ध कर्म करना पड़ता है अपने पिता का। लेकिन अब भुखमरी हुई है, अकाल पड़ा हुआ है, तो वो चूक जाते हैं उसके अंदर। तो उनका पुनः जन्म होता है मृत्यु के बाद एक बहेलिया के रूप में, यानी कि एक हंटर के रूप में। उस जन्म के बाद उनका जन्म पुनः होता है चक्रवाक के रूप में, यानी कि बतखों के रूप में, पक्षियों के रूप में। 7 पक्षी बनकर वो भाई निकलते हैं। उन 7 भाइयों में से जो 4 भाई होते हैं वो धर्म को लेके फिर भी आरूढ़ होते हैं। उनका वापस से इंसान का जन्म होता है और वो वैराग्यपूर्ण होते हैं और किसी महातपस्वी सुदरिद्र के घर में उनका जन्म होता है और वहां पे वो भगवान की पूजा आराधना करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। मैं 7 भाई की बात की थी लेकिन अब बचे केवल 3। 4 तो भगवान की पूजा में लीन हो गए। 3 जो भाई थे उसमें से एक भाई राजा बनना चाहता है और 2 भाई मंत्री पद चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ज्यादा। तो जो राजा बनना चाहता है उनका जन्म आगे चल के ब्रह्मदत्त के नाम से होता है। अब ये 7 पक्षियों में से एक राजा ब्रह्मदत्त बने। ब्रह्मदत्त का जो पितृ कर्म है वो अभी भी पीछा कर रहा है और 2 मंत्री पद के लिए चले गए। 4 लोग जो है वो भक्ति में चूर हो गए हैं। अब ये ब्रह्मदत्त क्या करते हैं, ये अपनी पत्नी के साथ एक बगीचे में टहलते हैं। उतने में देखते हैं कि एक चीटा चींटी दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। अब ये सारी चीजों का झगड़ा हो रहा है, ये जमावड़ा यहाँ पर हो रहा है और इसको देख के ब्रह्मदत्त हंसने लगते हैं। अब हंसते इसलिए हैं क्योंकि जानवरों की बातें उनको समझ में आती हैं। महातपस्वी जो सुदरिद्र हैं, उन्होंने ब्रह्मदत्त को भी जन्म दिया और उन्होंने प्रार्थना की थी कि जो ब्रह्मदत्त हैं, उनके पास इतनी शक्तियाँ होनी चाहिए कि वो जानवरों की भाषा को समझ पाएँ, एनिमल्स की भाषा को समझ पाएँ। अब ब्रह्मदत्त उनकी भाषा को देख के, उनकी कहानियों को देख के, उनके झगड़े को देख के बहुत हँसते हैं। उनकी पत्नी उनको देखती है, उन्हें लगता है कि ये मेरे ऊपर हँस रहे हैं, ये मुझ पर परिहास कर रहे हैं। वो नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होने के बाद धर्मात्मा ब्रह्मदत्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब उन्हें लगता है कि उसकी पत्नी इतने दिन से क्यों नाराज़ है, मैं तो उस पर हँस भी नहीं रहा था। 7 पक्षियों का पीछा उनका पितृ कर्म कर रहा था और 7 पक्षियों में से ब्रह्मदत्त निकले, ब्रह्मदत्त राजा बने। राजा की शादी हुई और उनकी पत्नी रूठी हुई है, तो वो महाविष्णु की तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद महाविष्णु कहते हैं कि एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आएगा और तुम्हें सारा रहस्य पता चल जाएगा कि क्या तुम्हारे लाइफ में हुआ है पीछे। अब वो गरीब ब्राह्मण कोई और नहीं था, वो उनके खुद के पिता सुदरिद्र थे। अब वो ब्राह्मण सुदरिद्र वहां पर आते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं कि मेरे 7 पुत्र थे और जो मेरे 2 पुत्र थे, वो तो मंत्री पद के लिए निकल गए, मंत्री बनने के लिए, और उन्होंने योग भ्रष्ट कर लिया। भक्ति में वो उनका मन नहीं लगा। एक जो मेरा पुत्र था वो राजा बनने निकल गया और मेरे जो 4 पुत्र थे, वो मुझे छोड़कर भगवान की पूजा के लिए संन्यास ले लिए। ब्रह्मदत्त को कह रहे हैं ब्राह्मण सुदरिद्र कि जब मैंने अपने बच्चों से पूछा कि तुम संन्यास लेने जाओगे तो मेरा कौन देखेगा? मुझे कौन देखेगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा? वो चारों भाई कहते हैं कि यहाँ पर नगर में एक महान राजा रहते हैं, जिनका नाम है ब्रह्मदत्त। आप उनके पास जाइए, हाथ फैलाइए, हाथ जोड़िए, ज़रूर वो आपकी कुछ सहायता करेंगे। अब इतना जानने के बाद ब्रह्मदत्त को पता चलता है कि उनके पिता दीनहीन होकर, भूखे होकर घूम रहे हैं और वह राजा हैं, दाम्पत्य सुख में सबसे उच्च पूर्ण जीवन जी रहे हैं। वो सबसे लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उनके पिता, खुद के पिता, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं दोस्तों, ऐसे धीरे-धीरे इम्पैक्ट करते-करते आगे-आगे आते हैं। और ये जो कहानी है, इसके अंदर बहुत सारे इसके रूप हैं। कई बार कहानियों के अंदर बदलाव भी होता है, लेकिन हम जो यहाँ पे अपने लिए हाइपोथेसिस ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं कि एक धर्मात्मा के घर जन्म लेने के बाद
एक व्याध का जन्म हुआ, एक हंटर का जन्म हुआ, उसके बाद मृग योनि में जन्म लिया, मृग बन के पैदा हुए, उसके बाद चक्रवाक बन के पैदा हुए, पक्षी बन के पैदा हुए, उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिला। आपको नहीं पता कि आपके कितने सारे जन्म हैं पीछे और आपके कौन से कर्म हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने वाली है, इस कहानी से जो हमें समझ में आती है, वो ये है कि हमें अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, नहीं है, ये बात का विषय है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कौन से जन्म में यहाँ पर हो। आपकी 7th लाइफ़ है, आपकी 8th लाइफ़ है और आपको नहीं पता कि आपका कौन-सा कर्म आपको कौन-सा फल दे रहा है। तो ऐसे में सही चीज़ एक वाइज़ डिसीजन मेकिंग ये होती है कि आप अपने वैल्यूज़ को बिना भूले वो कर्मों को पूरा करो। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद ब्रह्मदत्त भगवान की पूजा में पुनः आरूढ़ हो जाते हैं, अपना राज्यपाट सौंप देते हैं और वो भी सन्यास धर्म ले लेते हैं। इस तरह दोस्तों बहुत सारे कर्म हमारे पीछा करते हैं और आपको नहीं पता कि आप इस जन्म में किस कर्मों को झेल रहे हैं और क्या झेलने वाले हैं। तो ऐसे में वाइज़ डिसीजन मेकिंग ये होती है कि आप संपूर्णता से जो आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, पीछे जो भी हुआ है, उसको साथ लेकर चलें और जैसा पीछे लोग कह रहे हैं, उसके साथ हामी में हामी मिलाएँ, उसका बहिष्कार करने के बजाय। क्योंकि आगे जो आने वाला है, वो तो ऑफ़ कोर्स अनसर्टेन है, लेकिन जो पीछे हुआ है, उससे सीखना तो ज़रूरी है ना। तो हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है हमारे लिए, अगर हम सीखेंगे, तो साइकोलॉजिकली, मेंटली, मॉरली हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर इस कहानी से कुछ इंस्पिरेशन मिली है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही साइकोलॉजिकल स्टोरीज़ को, पुराण की कहानियों को, योग को, धर्म को, ध्यान को और गहराई से समझेंगे। हरि ओम, जय गुरुदेव।